यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि दोनों की बाप और बेटे की उम्र का जो सम है वो 72 है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, दोनों की उम्र को सपोज करना है, फर्ज करना है, यानी उसी फराज को लेके आना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेसिकली टेम्परेचर के हवाले से है। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है क्वेश्चन 5 की, द वेदर इन लाहौर अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग दिस समर ऑफ 2024। और यहाँ पे ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब के सिटी लाहौर के अंदर 2024 के जो मौसम गर्मा था उसमें टेम्परेचर जो है वो गैर मामूली गर्म रहा, यानी पहले की निस्बत गर्म रहा। उसके बाद क्या कहता है, द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जो टीवी पे रिपोर्ट आई टेम्परेचर की कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, वो कितना था हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए F इज इक्वल टू 9/5 C + 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बेसिकली ये फार्मूला अप्लाई करके टेम्परेचर का स्केल चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है सेंटीग्रेड स्केल, जो हम नॉर्मली सुनते हैं टीवी न्यूज़ पे कि आज इतने जो है डिग्री सेंटीग्रेड का, 48 का, 45 का जो है दर्जा हरारत था। ठीक है, टेम्परेचर था। और दूसरा हमारे पास है फ़ारेनहाइट। ये तकरीबन जो है साइंस में यूज़ होता है, और नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं 98 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, कि हम कहते हैं ये हमारे पास नॉर्मल है। अगर टेम्परेचर जो है 100 से अबव हो जाए तो हम इसको फीवर कहते हैं। ठीक है, बुखार कहते हैं। तो वो किस में होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो और तीसरा जो हमारे पास स्केल है वो कौन सा है, वो केल्विन स्केल है। ठीक है, केल्विन स्केल यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है, वो साइंस में यूज़ होता है, इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होता है। बट यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल, ये बहुत कॉमन यूज होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में गिवन है उसको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ फार्मूला हमारे पास गिवन है, हो सकता है फार्मूला ना हो बट क्वेश्चन में उसने दे दिया है, आपको वैसे याद भी होना चाहिए। तो आपने इसको यूज करते हुए क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हम राइट करते हैं जो हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास जो गिवन है वो किस में है। सो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, यानी जो सेल्सियस स्केल है हमारे पास उसमें कितना है, हमारे पास वो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है फ़ारेनहाइट वाला, वो कौन सा है, ये वाला फार्मूला है। इसको हम राइट कर लेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 C, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, +32। अब इस फार्मूले के अंदर हमने जो C की वैल्यू गिवन होगी हम पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, जो टेम्परेचर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीग्रेड से, सेल्सियस स्केल से, किसमें, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो सिंपली पुट करना है आपने, C इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट C इज इक्वल टू 48, यानी C आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे 48 पुट करना है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुट C इज इक्वल टू 48 इन इक्वेशन नंबर 1, या सिंपली आप पुट लिख लें, इट्स ओके। अब यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट करना है और इसका आंसर लिखना है फ़ारेनहाइट। वैसे चलता रहेगा आपका F से मुराद फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे आपने C की जगह पे क्या करना है, वहाँ पे आपने C की वैल्यू कितनी है, 48 है, इसको आपने यूज कर लेना है और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 432, और डिवाइड बाई क्या होगा, 5 + 32, और ये आई थिंक आता है हमारे पास 86.4 आता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे आप लोग, +32, और जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 100, इनको ऐड करें आपस में, 118.4 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था किसमें, फ़ारेनहाइट में, स्केल में, वो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। हमने डायरेक्टली फार्मूले के अंदर C की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिया है। अब C की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, जो भी वैल्यू होगी वो आप पुट कर देंगे और सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे।
इस नंबर को 9 को और फिर 5 पे डिवाइड कर देंगे, या अगर 5 वाला टेबल इस पे जाता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं जा रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और इनको ऐड करके आंसर निकाल लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एज प्रॉब्लम के हवाले से है, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, कि बाप और बेटे की जो एज है, उम्र है, उनकी उम्रों का जो सम है यानी मजमुआ है वो कितना है, 72 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद कहता है 6 years अगो, कि 6 साल पहले फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन, कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 टाइम्स मतलब 2 गुना थी, डबल थी। ठीक है, उसके बाद पूछता क्या है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो, कि 6 साल पहले उसके बेटे की उम्र क्या थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा घुमाने वाले हैं कि बाप की उम्र जो है, बाप और बेटे की उम्र का सम इतना है, और 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का दोगुना थी, आपने बेटे की उम्र बतानी है 6 साल पहले की। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो एज हमारे पास क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास पास्ट एज, यानी जो हमारी आज से पहले थी। ठीक है, यानी अगर आज मेरी उम्र 25 साल है तो आज से 5 साल पहले क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, और दूसरी है करंट एज, प्रेजेंट एज, जो आज मेरी है, और तीसरी कौन सी है, फ्यूचर एज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एज डिस्कस हो रही है, एक पास्ट एज है यानी 6 years अगो वाली, और एक प्रेजेंट एज है उनकी, ये वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि दोनों की बाप और बेटे की उम्र का जो सम है वो 72 है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, दोनों की उम्र को सपोज करना है, फर्ज करना है, यानी उसी फराज को लेके आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि हमारे पास जो बेटे की उम्र है, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमारे पास जो सन की प्रेजेंट एज है वो क्या है, उसको हम रखते हैं कोई वेरिएबल। नॉर्मली हम जो है एक्स यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, दूसरी क्या है कि हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो क्या बन जाएगी, उसको हम एक और नाम दे देते हैं वेरिएबल का, उसको हम कह देते हैं वाई। ठीक है, तो एक हमारे पास x है, एक हमारे पास y है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एज जो है वो गिवन नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि उनका सम जो है वो 72 है, बट हमने उनको कोई ना कोई नाम दे दिया। ठीक है, x और y। अब इस पहली कंडीशन को अपने यूज करना है कि उनका सम कितना है, 72 है। तो यहाँ पे हम इनको सम करके लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बेटे की x है और फादर की जो है वो y है, तो x प्लस y क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 72। इसको आपने नाम देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब ये तो पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 years अगो यानी कि पास्ट एज की तरफ। ठीक है, ये थी हमारे पास प्रेजेंट एज। अब हम जाते हैं 6 years अगो। ठीक है, नो फॉर पास्ट एज लिख सकते हैं, या 6 years अगो यानी 6 साल पहले, यानी 6 साल पहले जो है हमारे पास दोनों की एज क्या होगी। अब जाहिर बात है 6 साल पहले आज से जो है वो 6 कम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 years अगो एज ऑफ जो फादर है या एज ऑफ सन है वो क्या होगी, एज ऑफ सन अगर पहले x थी, यानी पहले अगर x है तो क्या हो जाएगी, अब 6 कम करेंगे, x माइनस 6। ठीक है, पास्ट एज में नफी करते हैं, फ्यूचर एज में जमा करते होते हैं। तो प्रेजेंट एज x है और 6 साल पहले वाली क्या होगी, x माइनस 6। यानी अगर आज 25 है तो 6 साल पहले क्या होगी, 25 माइनस 6 19 बन जाएगी। उसके बाद सेम तरीके से आपने क्या करना है, एज ऑफ फादर लिखनी है, कौन सी, 6 years अगो वाली। एज ऑफ फादर 6 years अगो हमारे पास क्या बन जाएगी, एज ऑफ फादर विल बी y माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट एज हो गई और ये हमारे पास पास्ट एज है। अब हमने कंडीशन बनानी है पास्ट एज की, क्योंकि पहली कंडीशन बन चुकी है प्रेजेंट एज की, ये वाली हमारे पास।
अब हमने इस कंडीशन को यूज करना है, वो कहता है 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले। अब ये मेन बात है हमारी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आपने एक रिलेशन बनाना है जो कि बच्चों को मुश्किल लगता है, तो इसको गौर से पढ़ते हैं। क्या कहता है कि 6 साल पहले फादर्स एज वास, कि बाप की उम्र थी 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है, बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना थी, डबल थी, ठीक है। तो हम इसी बात को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपकी इक्वेशन आसानी से बन जाए। वैसे टीचर डायरेक्ट कर देते हैं, उससे जरा मुश्किल हो सकती है, बट मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो फादर की एज है, ठीक है, फादर एज, ठीक है, फादर्स एज किसके बराबर है, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। ये कब की बात हो रही है, 6 साल पहले की बात हो रही है। अब 6 साल पहले फादर की एज क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y-6, ये फादर की एज आ गई 6 साल पहले वाली। उसमें क्या था, जो बाप की उम्र है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ सन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक तो 2 और उस टाइम उम्र क्या थी बेटे की, x-6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-6 आ जाएगा। यानी जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का दोगुना है, ठीक है, डबल है। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बाप की उम्र है 40 साल, ठीक है, तो जो बेटे की उम्र है वो है 20 साल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो छोटा नंबर है यानी जो बेटे की उम्र है 20, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही काम किया है कि फादर की एज क्या है, बेटे की एज का डबल है। तो ये काम मुश्किल था। अब इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, इस फॉर्म में ले आए और इनको आपस में हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y-6 एज इट इज आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स x 2x बन जाएगा, और माइनस आ जाएगा 2 6 12 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y को उस तरफ लेके जाते हैं और 12 को इस तरफ लेके आते हैं। तो -6 इधर पड़ा रहेगा हमारे पास, और 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आके ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, और 2x पड़ा रहेगा, y यहाँ पे पॉजिटिव था, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x - y, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 से 6 निकाले हमारे पास क्या बचता है, 6 बचता है। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है, क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट कौन सी थी, ये वाली। अब फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले आई थिंक जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे उनमें आपने इनको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव y है, यहाँ पे देखें नेगेटिव y है, तो इनको अगर हम ऐड कर दें आपस में तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x का आंसर आ जाएगा। फिर हम x से y का आंसर भी निकाल सकते हैं, बट हमने क्या करना है, सिर्फ x का आंसर फाइंड करना है, यानी बेटे की उम्र फाइंड करनी है। तो अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो उस तरफ इसको हल कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग, या सिंपली लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर दें। 1 हमारे पास क्या थी, 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और 2 क्या थी हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। इनको ऐड कर लें। अब ऐड कैसे करना है, सिंपली x वाला x में ऐड होगा, y वाला y में। तो 2x प्लस 1x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x, और प्लस माइनस माइनस, और y क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप जो है ऐड कर लें, 72 प्लस 6 क्या बन जाएगा, 78 बन जाएगा। और हमने x फाइंड करना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को उस तरफ डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 डिवाइड बाय 3। अब 3 पे डिवाइड कर दें इसको, इसका आंसर आई थिंक आएगा 3 टाइम्स 2 इज 6 बन जाएगा, और 3 6 आर 18। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है। अब x क्या था, x हमारे पास था प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है, यानी जो बेटे की मौजूदा उम्र है आज की डेट में, ठीक है, वो 26। अब हमने किसका आंसर देना है, हमने आंसर देना है व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो, कि सन की जो उम्र है वो 6 साल पहले क्या थी। तो ज़ाहिर बात है आज से 6 साल कम होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आखिरी हमारा जो फाइनल आंसर होगा, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, ठीक है, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो हमारे पास क्या बन जाएगी, विल बी इक्वल टू 26 माइनस 6। आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 20 आ गई। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं द एज ऑफ सन 6 ईयर अगो वाज 20 ईयर्स, ठीक है। तो आज से 6 साल पहले उस बच्चे की उम्र क्या थी, बेटे की उम्र 20 थी।
अगर यहाँ पे फादर की उम्र भी कहता है तो हम फाइंड कर सकते हैं। एक्स को सिंपली आप यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फादर की उम्र आ जाएगी। वैसे यहाँ पे उसने कहा नहीं है तो हम फाइंड नहीं करते, हमने सिंपली उसके बेटे की उम्र फाइंड करनी थी, तो हमारे पास कौन सी आ गई है, 20 आ गई है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे वो एक्स फाइंड करके छोड़ देंगे, तो ये उसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, जो आज की डेट है, आज की एज है। हमने कौन सी करनी है, जो पास्ट एज है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 6 जितने साल उसने कहा है पीछे, तो हम उसे माइनस कर लेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जरा मुश्किल होती है इस तरह की, उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, बट आपने बेसिक मेथड सीखना है कि पहले आपने जो है यहाँ पे आपको 2 एज गिवन होंगी, प्रेजेंट एज या पास्ट एज कह लें या फ्यूचर एज, इन तीनों में से 2 होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट एज है, एक्स रख ली हमने, सन की, और फादर की वाई रख ली, उनकी इक्वेशन बना ली। उसके बाद जो उसने कंडीशन दी थी 6 साल पहले वाली यानी पास्ट एज की, हमने उसकी पास्ट एज मालूम कर ली, और जो नंबर यहाँ पे दिया गया हो उसको आप माइनस कर लेंगे यहाँ से, और फिर वहां से क्या बनाएंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे उस कंडीशन के तहत जो उसने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।